गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और आज हम डाइस पासे में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आ जाइए सभी लोग। हाँ जी, हमारा टॉपिक है डाइस पासा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो आपको हर बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो पेपर में कई बार एसएससी में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे से बोला है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से देखें क्वेश्चन का मतलब क्या है। जो ये क्वेश्चन मार्क है मतलब आपको दो पासे दे देगा और तीसरे पासे में क्वेश्चन मार्क को लगा देगा और आपसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसकी बहुत ही बढ़िया अप्रोच आज हम सीखेंगे। देखें, अब ऐसे क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको घुमाने लग जाएंगे, फिर देखेंगे कौन किसके विपरीत है, तो वो स्टूडेंट्स गलतियां कर सकते हैं। एक सबसे बेहतरीन अप्रोच बताता हूं, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक बेहतरीन अप्रोच बताता हूं, उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए, हमेशा ये फर्स्ट पासा, ये सेकंड पासा और ये थर्ड पासा, तो हमेशा दो पासे दे के तीसरे वाले पासे में क्वेश्चन मार्क की जगह पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप पासे को ओपन करें। सबसे बढ़िया अप्रोच बताऊंगा, हमेशा इस पासे को क्या करें, आप ओपन करें। क्लियर? अब देखें पासे को ओपन कैसे करना है, उसका भी फॉर्मेट बिल्कुल सटीक है, फिक्स फॉर्मेट है, उसी को आप हमेशा बनाएं जिससे कि गलती बिल्कुल नहीं होगी। जब भी आप इनको ओपन करें तो हमेशा आप पासे को कुछ इस प्रकार से बनाएं। फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल फिक्स अप्रोच है, कहीं गलती नहीं होगी, भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिक्स पैटर्न है कि क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे किया जाएगा। हमेशा आप पासे को सबसे पहले क्या करें, ओपन करें। क्लियर? उसके बाद आप पहले और दूसरे पासे में देखें क्या कॉमन है। तो देखो पहले और दूसरे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, पहले और दूसरे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन वाला है उसे हमेशा सेकंड वाले डिब्बे में लिखें। बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, ध्यान से देख लें, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। जो कॉमन है दोनों में उसे हमेशा कहां लिखें, सेकंड डिब्बे पे, मतलब यहीं पे लिखना है हमेशा। अब देखें जो कॉमन होता है तो ये बात आप जानते होंगे, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घुमाना होता है और जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घुमाना होता है। यही कंडीशन होती है आपकी। हाँ जी, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो देखो डी के बाद सी, सी के बाद ए, तो डी यहां पर आ गया। तो एक तो आप ये वाला इसके साथ फिल कर दीजिए और एक ये वाला फिल कर दीजिए। तो देखो डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आएगा सी और सी के बाद क्या आएगा, ए, ये आ जाएगा। दूसरे वाले में देखो डी के बाद क्या आएगा, एफ, एफ के बाद क्या आएगा, ई, तो डी के बाद क्या आएगा, एफ, और एफ के बाद क्या आएगा, ई। बस याद रखो जो डायरेक्शन आपको यहां दे रखी है वही डायरेक्शन आपको नीचे बनानी है। तो देखो डी के बाद सी, सी के बाद ए, तो डी के बाद सी, सी के बाद ए। सेम डी के बाद एफ, एफ के बाद ई, तो डी के बाद एफ, एफ के बाद ई। अब देखो ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया। तो क्या नहीं आया है वो यहां आ जाएगा। तो क्या नहीं आया है बताइए, बी फॉर बॉय नहीं आया है तो वो यहां आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी। अब आप एक चीज देखिएगा, मैं से पूछा था खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, तो मैंने क्या किया, पहले जो कॉमन था उसको हमेशा कहां लिखा, सेकंड डिब्बे पे। बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल जो कॉमन होगा उसको कहां लिखना है, सेकंड पे। क्लियर? फिर डी के बाद सी, सी के बाद ए, तो डी के बाद सी, सी के बाद ए।
फिर डी के बाद एफ, एफ के बाद ई, डी के बाद एफ, एफ के बाद ई, और बचा कुचा क्या आ गया, बी। अब मेरे से क्या पूछा है, वहां पर आ जाइए। मेरे से पूछा है ए और बी के पास कौन सा आएगा, मतलब ए और बी पास पास होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। जबकि इस वाले फिगर में तो ए और बी पास पास है ही नहीं। इस वाले फिगर में तो ए और बी पास पास है ही नहीं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर मान के चलो और कुछ पूछा होता जो पास पास होता तो मैं इससे निकाल लेता, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें जो पूछा गया है और वो अगर पास पास अगर नहीं दिखाई देता है, तो आप एक डायग्राम और बनाइएगा। तो वो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एक डायग्राम और बनाइएगा। दूसरे डायग्राम में क्या किया मैंने, जो कॉमन वाला है उसको तो रखा सेकंड नंबर पर, ये तो फिक्स है बिल्कुल। जो कॉमन है दोनों में उसको तो रखा सेकंड पर। पिछले वाले डायग्राम में मैंने क्या किया था, पहले वाले पासे को बनाया था पहले और बाद वाले पासे को बनाया था बाद में। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले पासे को तो बना रहा हूं बाद में, और जो बाद वाला पासा है उसको बना रहा हूं पहले। ऐसे भी तो बना सकता हूं मैं भाई। दो कंडीशन होती हैं, या तो पहले वाले पासे को बनाओ पहले, बाद वाले पासे को बनाओ बाद में, या पहले वाले पासे को बनाओ बाद में और बाद वाले पासे को बनाओ पहले। लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए। देखें, अब देखो पहले वाले पासे को तो कहां बना रहा हूं, बाद में। तो देखो डी सी ए, बस डायरेक्शन याद रखना, डी के क्लॉकवाइज सी, सी के बाद ए, तो डी सी ए ये आ जाएगा। उसके बाद मेरे को बताइए दूसरा वाला पासा डी एफ ई, तो डी एफ ई कुछ ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब जो बचा कुछ है वो यहां आ जाएगा। क्या बचा है, बी बचा हुआ है, आ गया। अब मेरे को बताइए जो ए और बी थे वो पास पास आ गए या नहीं आ गए, तो देखो ए और बी पास पास आ गए, आ गए। अब ए और बी पास पास आ गए तो यहां आप बी से इसको घुमा सकते हो क्या। जब ए और बी पास पास आ गए हैं तो देखो बी ए क्वेश्चन मार्क, भाई क्वेश्चन मार्क ही तो निकालना है आपको। तो स्टार्ट मैंने कहां से किया, बी से स्टार्ट किया, तो बी के बाद ए और ए के बाद क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्ट भी कहां से करूंगा, बी से चालू करूंगा। स्टार्ट भी कहां से किया, बी से स्टार्ट किया। तो देखो बी के बाद ए, अब ए के बाद देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बी के बाद ए और ए के बाद क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऐसा मत करना कि बी के बाद ए और ए के बाद डी कर दो, ऐसा नहीं करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो बी के बाद ए और ए के बाद क्या आ गया, सी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अटपटा लगेगा, लेकिन आपकी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चंस को सीधा डायग्राम बनाते कर दोगे। क्लियर। एक बार दोबारा देखें, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा दो कंडीशन ही बनती हैं, दो के अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। दो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन ये है कि जो कॉमन है उसको तो रखो हमेशा सेकंड डिब्बे पे, ये तो बिल्कुल फिक्स है, ये तो बिल्कुल फिक्स है। जो दोनों में कॉमन है उसको हमेशा कहां लिखना है, सेकंड डिब्बे पे, सेकंड वाले बॉक्स में। उसके बाद पहले वाले पासे को पहले बना दिया, बाद वाले पासे को बाद में बनाया। दूसरी कंडीशन क्या है कि बाद वाले पासे को तो बना दो पहले और पहले वाले पासे को बना दो बाद में। बस याद रखिएगा जो डायरेक्शन यहां है वही डायरेक्शन यहां होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो बी और ए पास पास चाहिए, तो बी और ए पास पास इसमें आ रहे हैं या इसमें आ रहे हैं, तो देखो इसमें तो बहुत दूर दूर है बी और ए, तो बी और ए पास पास इसी में आ रहे हैं केवल। जब इसमें आ रहे हैं तो घुमा दीजिए, बी के बाद ए के बाद क्वेश्चन मार्क, तो बी के बाद ए और ए के बाद क्या आ जाएगा, सी। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। आई बात समझ में। ज्यादातर केसों में एक डायग्राम से हो जाता है, लेकिन जो चीज पूछी गई है वो चीज अगर दूर दूर आपको दिखाई दे, क्योंकि इसमें ए एंड बी क्या है, दूर दूर है। इसमें ए और बी क्या है, दूर दूर है। इसलिए मैंने क्या किया, दूसरा डायग्राम बनाया तुरंत। दूसरे डायग्राम का मतलब पहले वाला पासा बाद में बनेगा और बाद वाला पासा पहले। तो यहां पर देखो ए और बी पास पास आ गए। अब बी ए, तो बी ए के बाद क्वेश्चन मार्क, तो बी ए के बाद क्या आ जाएगा, सी। क्लियर।
बस याद रखें, अगर यहां पर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो यहां भी आप क्लॉकवाइज घुमाना। क्लियर? और क्वेश्चंस कराता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को पहली बार अगर देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें एक बार आप। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेरे से पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो यही पूछा है। तो आप डायग्राम बनाइए, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं, जो डायग्राम बनेगा आपका। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या करना है मेरे को ये बताइए, जो दोनों में कॉमन है उसको देखो। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, 2। तो जो कॉमन वाला है उसे कहां लिखना होता है, हमेशा सेकंड वाले बॉक्स में। बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, ध्यान से समझो। एक बार समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। जो कॉमन है दोनों में उसको कहां लिखना है, सेकंड वाले पे। अब वहां से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आएगा, 3। तो पहली वाली कंडीशन ही बना रहा हूं मैं। तो 2 के बाद क्या आएगा, 4, और 4 के बाद क्या आएगा, 3। देखो 2 4 3, 2 4 3। दूसरी वाली कंडीशन में 2 1 5 क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ऐसे घुमा दीजिए 2 1 5। गड़बड़ी मत करना घुमाने में, 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है। तो 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है। अब बचा कुचा कितना आ गया, 6 आ गया। बचा कुचा कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए क्या पूछा है मेरे से, 1 और 6। अब देखिए क्या पूछा है मेरे से, 1 और 6। तो देखो 1 और 6 पास पास है बिल्कुल पास पास। तो इसी डायग्राम से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 और 6 पास पास है। अब देखो क्या पूछा है, 1 6 क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्ट मैं कहां से करूं, 1 से स्टार्ट कर दूं क्या? अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे ऐसे घुमाइए चाहे ऐसे घुमाइए, जिस डायरेक्शन में आप यहां घुमा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको यहां घुमाना है। तो देखो 1 6 क्वेश्चन मार्क, तो 1 से स्टार्ट किया। तो स्टार्ट कहां से किया मैंने, 1 से। तो देखो 1 के बाद 6, अब 6 के बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब ऐसा मत करना कि 1 के बाद 6 और 6 के बाद 4 पे चले जाओ, इतना दूर नहीं जाना है, पास पास घुमाना है। तो 1 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आ रही बात समझ में? बस याद रखो 1 और 6 पास पास होने चाहिए। तो 1 और 6 पास पास आ रहे हैं, देखो। तो 1 से स्टार्ट किया, 1 के बाद 6। अब 6 से 4 पे मत चले जाना, पास पास में घुमाना होता है हमेशा। तो 1 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 5। क्लियर? अगर मान के चलो कुछ इस प्रकार पूछा होता, 2 मेरे को पास से दे रखे हैं और कुछ इस प्रकार पूछा होता तो आंसर बताना, 2 5 क्वेश्चन मार्क। अगर कुछ इस प्रकार पूछा होता तो आंसर बताइए क्या आएगा। आप जहां भी बैठे हो अपना सॉल्यूशन निकालो, 2 5 क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं स्टार्ट कहां से कर दूं, 2 से स्टार्ट कर दूं। तो 2 के बाद 5 और 5 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 2 से स्टार्ट किया मैंने, तो 2 के बाद 5। अब 5 के बाद नीचे आऊं या 6 पे जाऊं, बताइए। 5 के बाद नीचे आऊंगा या 6 पे जाऊंगा? तो 5 के बाद क्या आऊंगा, नीचे ही तो आऊंगा भाई, ऐसी तो घूमेगा ये, ऐसी तो घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद 5 और 5 के बाद क्या आएगा, 4। तो अगर यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4। तो वो आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस इसके कर लोगे। कौन से वाले, जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा होता है कि इसकी जगह क्या आएगा। बहुत कम बुक है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्लियर? तो मैं आपको आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस की, और हमेशा मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जिसमें आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। क्लियर? और देखें, कई स्टूडेंट्स पहली बार क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो ध्यान से समझें। अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं पासे को खोल के प्लॉट कर लूं।
हाँ जी, सबसे पहला काम क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक है, तो जो कॉमन है उसे हमेशा कहां लिखा जाता है, सेकंड वाले बॉक्स में लिखा जाता है। फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। जो दोनों में कॉमन है उसे हमेशा कहां लिखा जाएगा, सेकंड वाले डिब्बे में लिखा जाएगा। अब मेरे को बताइए, यहां से क्लॉकवाइज घूमिए, 1 4 2, तो 1 के बाद 4 और 4 के बाद 2, ऐसे ही घूमेगा। अब तो आ गया होगा घुमाना। सेम 1 5 6, तो सेकंड वाले को देखो बनाता हूं, 1 5 6, तो 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि सर यहां पर क्या आएगा, तो अपन जानते हैं पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो क्या नहीं आया है, क्या नहीं आया है, 3 नहीं आया है। क्लियर। अब देखो 6 और 4 पास पास होने चाहिए, तो देखो 6 और 4 पास पास है क्या, बिल्कुल है पास पास, देखो 6 और 4 है पास पास। अब घुमा दीजिए। हाँ जी, अब स्टार्ट कहीं से भी कर लीजिएगा, 4 से स्टार्ट करोगे तो ऐसे चलना पड़ेगा, 6 से स्टार्ट करोगे तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो मान के चलो मैं 6 से स्टार्ट करता हूं, हमेशा आप घड़ी की दिशा में ही घुमाएं, हमेशा। तो 6 के बाद 4 और 4 के बाद क्वेश्चन मार्क, तो देखो चालू कहां से किया, 6 से स्टार्ट किया है, तो 6 के बाद 4, अब 4 के बाद 2 पे जाएगा या 1 पे जाएगा, हमेशा पास पास वाले बॉक्सों में घूमना होता है। तो 6 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। बस याद रखो, जो डायरेक्शन यहां पर है वही डायरेक्शन यहां होनी चाहिए। क्लियर। एक और मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हाँ जी, 6 4 क्वेश्चन मार्क, तो 6 से स्टार्ट किया, तो 6 के बाद 4 और 4 के बाद देखो 1 पे ही तो आएगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6 के बाद 4 4 के बाद 2, तो इतना दूर नहीं जाना है, पास पास घुमाना है, क्योंकि 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, और विपरीत तो एक साथ कभी आते ही नहीं है। तो इसका मतलब 6 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1, तो आंसर क्या आ गया, 1। अगर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता, मान के चलो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर कुछ इस प्रकार पूछा जाता मान के चलो, तो मेरे को डायग्राम में देख के बताओ आंसर क्या आएगा, डायग्राम में देख के बताओ आंसर क्या आएगा। देखें, अब स्टार्ट कहीं से भी कर लीजिए आप, मान के चलो मैंने 5 से स्टार्ट किया, तो 5 3 क्वेश्चन मार्क, तो 5 से स्टार्ट किया, तो 5 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका, 6। क्लियर। भाई जहां से पूछा है वहां से घुमाना स्टार्ट कर दीजिए, और जो तीसरा वाला नंबर है वही तो आपका आंसर होगा। अब कई स्टूडेंट्स 5 3 4 पे आ जाएंगे, तो इतना दूर नहीं घूमना है, हमेशा पास पास घुमाना है। तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद 6, तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आ गया, 6। क्लियर। और क्वेश्चन देखें, आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। जो आज मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और पूछा है क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारा वही काम होगा, डायग्राम बना ले। जो कॉमन वाला है उसे कहां लिखा जाएगा, सेकंड नंबर पर, फिक्स पैटर्न है बिल्कुल, DCA, तो यहां बना ले इसको, DCA यही आएगा। DFE, तो DFE, और यहां क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब मेरे को बताइए क्या पूछा, देखो A और B पास पास होने चाहिए, तो मेरे को बताइए A और B पास पास हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं। अब देखो A और B पास पास नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसका सेकंड डायग्राम बना सकता हूं क्या। भाई पिछले वाले क्वेश्चंस में तो पास पास आ रहे थे इसलिए हमने घुमा दिया था सीधा, लेकिन इस वाले में A और B पास पास होने चाहिए, लेकिन A और B पास पास नहीं है, तो इसकी सेकंड कंडीशन कैसे बनाते हैं हम। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, जो कॉमन है उसे तो सेकंड वाले बॉक्स में लिखना है। अब DCA, तो यहां से तो आ जाएगा DCA। सेकंड वाली कंडीशन में पहले वाले पासे को तो बनाओ बाद में, पहले वाले पासे को तो बनाओ बाद में,
और बाद वाले पासे को बनाओ पहले। यही तो है सेकंड कंडीशन। अब देखो डी एफ ई, तो डी एफ ई अब तो आप लोगों को आ गया होगा, और बचा कुचा बी यहां पर आ गया। अब मेरे से देखो ए और बी, तो ए और बी देखो पास पास आ गए। तो स्टार्ट अगर मैं मान के चलो बी से करता हूं, स्टार्ट कहां से किया मैंने? बी से किया। तो बी ए क्वेश्चन मार्क, तो बी से स्टार्ट करूंगा तो बताइए आंसर क्या आएगा? बी से स्टार्ट करूंगा तो आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा? तो देखो बी ए, अब बी ए के बाद देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछा है उसने क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा है। तो बी ए के बाद ऊपर जाएगा, तो बी ए के बाद क्या आ गया? सी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो अगर मान के चलो ए और बी यहां पर पास पास नहीं है, इसलिए हमने दूसरी कंडीशन को प्लॉट किया। अगर एक ही कंडीशन से आंसर आ जाता तो मैं दूसरा वाला डायग्राम नहीं बनाता। क्लियर? अगर मान के चलो इसी में अगर कुछ ऐसा पूछ ले, भाई ये देख के वो ना पूछ के अगर कुछ ऐसा पूछ ले तो आंसर क्या आएगा, वो एक बार ध्यान से देखना। अगर मेरे से पूछ ले ई एफ क्वेश्चन मार्क, अगर कुछ इस प्रकार पूछ ले, मेरे से पूछ ले ई एफ क्वेश्चन मार्क, तो मेरे को बताइए अगर ये वाला क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम सही रहेगा या वो डायग्राम सही रहेगा? भाई डायग्राम आपको सारे बनाने आने चाहिए। तो ई और एफ देखो पास पास इसमें है या इसमें है? अगर यहां से देखूंगा तो ई एफ के बाद घुमा ही नहीं पाऊंगा, जबकि यहां पर देखो ई एफ के बाद क्या आएगा? बी आएगा। तो ई एफ के बाद क्या आ जाएगा? बी। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। तो आपको दोनों डायग्राम बनाने आने चाहिए, और जो पूछा है उसको किस डायग्राम से घुमाना है वो आपको आना चाहिए। अब देखो यहां पर ई एफ क्वेश्चन मार्क, तो देखो ई के बाद एफ और एफ के बाद क्या आ रहा है? बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। जबकि यहां पर ई एफ के बाद तो कुछ है ही नहीं है यहां पर, तो इस वाले डायग्राम से ये नहीं आएगा, इस वाले डायग्राम से ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपको जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी हैं। दो ही डायग्राम आपके बनते हैं। कैसे बनते हैं रिपीट करता हूं, पहले वाले डायग्राम को पहले, बाद वाले डायग्राम को बाद में। दूसरी कंडीशन, पहले वाले को बनाओ बाद में और बाद वाले को बनाओ पहले। इन दो कंडीशनों से आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। बस याद रखना जो डायरेक्शन ऊपर घुमा रहे हो वही डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए। क्लियर? देखें जैसे अगला क्वेश्चन देखें। अगर मान के चलो वो आपको 3 से ज्यादा अगर पासे दे दे और आपसे पूछेगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हमारा तो वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी दो पासे ले लीजिए जिसमें कोई भी दो पासे ले लीजिए जिसमें एक फलक समान हो, जिसमें एक फलक क्या हो? कॉमन हो। क्योंकि जो फलक कॉमन है उसी से तो अपन घुमाते हैं। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेता हूं, भाई कितने भी दे दे, आप हमेशा ऐसे दो डाइस लीजिए जिसमें केवल वन सरफेस कॉमन हो। तो देखो पहले और दूसरे को अगर मैं लेता हूं, तो पहले और अगर दूसरे को अगर मैं लेता हूं, तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है? देखो एक आ रहा है। तो जो कॉमन वाला है उसे हमेशा कहां लिखना होता है? सेकंड नंबर पर जो आता है वही लिखना होता है। बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। तो यहां पे लिख दिया एक। अब देखो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो एक के बाद दो और दो के बाद क्या आ जाएगा? तीन। दूसरा वाला बताइए कैसे बनेगा? एक के बाद चार और चार के बाद छह, तो एक के बाद चार और चार के बाद छह, बचा कुचा क्या आ जाएगा? पांच आ जाएगा। अब मेरे को ये बताइए क्या पूछा है? देखो अब देखो इसको भी मैच करके देख लो, 4 5 6, तो देखो 4 5 6 हो गया मैच ऑटोमेटिक। भाई 4 5 6 अगर इसको भी मैच करना है तो देखो 4 5 6 हो गया ऑटोमेटिक मैच। अब क्या पूछा है? एक दो पास पास होने चाहिए, तो देखो एक और दो पास पास हैं क्या? देखो है, बिल्कुल है। अब आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा?
अब देखें 2 से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूं तो ध्यान से देखें आंसर क्या आएगा। तो स्टार्ट अगर मैंने किया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन ऐसे स्टार्ट करना जिससे कि क्लॉकवाइज घूमे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो कहां से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया। तो देखो 2 के बाद 1, तो 2 के बाद आया 1 पर, और 1 के बाद देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है घड़ी की दिशा में। तो 1 के बाद कहां जाएगा, 6 पे ही तो जाएगा। ऐसे मत करना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 2 के बाद 1 और 1 के बाद कहां जाएगा, घड़ी की दिशा ऐसी तो चलती है 6। तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आ जाएगा, 6। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 6। ऐसा मत करना कि 2 के बाद 1 और 1 के बाद 4 पे ले जाओ। मैं आपको आज की वीडियोस में स्टार्टिंग से बता रहा हूं, हमेशा पास पास वाले नंबर्स को देखना होता है। तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद 6, तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद 6। अगर मान के चलो यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, मान के चलो, क्लियर। अब देखें, अब मैंने स्टार्ट किया 1 से, ध्यान से देखना। अब अगर स्टार्ट करा मैंने 1 से, सेम दिखने में सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब देखो 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्वेश्चन मार्क। अब मैंने स्टार्ट किया 1 से, अब देखो 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा। अब ऐसे मत घुमा देना, अब ऐसे घुमाना है। अब स्टार्ट कहां से किया है, 1 से। तो 1 के बाद 2, तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद घड़ी की दिशा में, तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। अगर ये वाला क्वेश्चन मार्क पूछा है तो इसका तो आंसर आ जाएगा 3, और ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, 6। बस आपको घुमाना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट्स निकालते हैं कौन किसके अपोजिट है, वो देखने लग जाते हैं, वहां से क्वेश्चन होता ही नहीं है। क्लियर। तो आज मैंने आपको बिल्कुल सटीक अप्रोच बताई है, आज मैंने आपको एक सटीक अप्रोच बताई है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन और बता दे आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, एक क्वेश्चन और आंसर बताएं क्या आएगा। ये 6 है, ये 4 है, ये क्वेश्चन मार्क है, आंसर बताइए क्या आएगा। अब देखा कहां से स्टार्ट करें, 6 से स्टार्ट कर दूं क्या, 6 4 क्वेश्चन मार्क। तो 6 से स्टार्ट करूंगा तो 6 के बाद 4 और 4 के बाद कहां आऊंगा, 5 पे ही तो आऊंगा। तो 6 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5। ये आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो इस प्रकार आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो यहां भी क्लॉकवाइज घूमो। अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो 4 6 क्वेश्चन मार्क, तो यहां भी 4 6 क्वेश्चन मार्क 5 ही आएगा। तो जो डायरेक्शन यहां पर है वही डायरेक्शन यहां होनी चाहिए। तो फिक्स पैटर्न है ऐसे क्वेश्चंस का, हमेशा जो भी मेरे को पास से दे रखे होंगे उसमें कॉमन वाला अंक देखिए। तो कॉमन वाले अंकों को हमेशा कहां लिखना होता है, सेकंड वाले बॉक्स में लिखना होता है। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। जो कॉमन वाला है उसे हमेशा कहां लिखना होता है, सेकंड वाले बॉक्स में लिखना होता है। फिर सेकंड वाले बॉक्स में लिख के 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 1 4 6 1 4 6। जो डायरेक्शन यहां पर है वही डायरेक्शन यहां होनी चाहिए। अब बच्चा कुछ क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखो क्या पूछा है मेरे से, 2 1 क्वेश्चन मार्क। तो 2 से स्टार्ट किया मैंने, तो देखो 2 1, तो 2 के बाद 1 जाएगा, तो 1 के बाद क्लॉकवाइज जाएगा, तो 6 ही तो आएगा। तो इसलिए पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। दूसरा वाला देखो 1 2 क्वेश्चन मार्क, तो 1 से स्टार्ट किया है, 1 2 के बाद क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो दूसरे वाले का आंसर क्या आ गया, 3। तीसरा वाला देखो 6 4 क्वेश्चन मार्क, तो 6 से स्टार्ट किया है आपकी बार, तो 6 ये रहा आपका। तो 6 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या आ गया इसका, 5। तो इसके ऊपर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। क्लियर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। बाकी किसी को भी डाउट हो तो आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।